प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम देवर्षि। अकारण तो आप यहाँ कदापि नहीं आए होंगे, तो बताइए आज आपके आने का कारण क्या है? नारायण नारायण, कारण अकारण ऐसे ही। बस ऐसे ही? अर्थात देवर्षि प्रशंसा करने आया हूं आपके श्रेष्ठ शिष्य की। शिष्य की? शंखचूड़ ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा अद्भुत आचरण करने वाला असुर अनूठा उदाहरण है असुरों में। अब देखिए, ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त भी किया, किंतु अनुचित उपयोग नहीं किया। तथास्तु तथास्तु। उसकी भक्ति अनुपम है, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा श्रद्धा अनोखी है। असुर साम्राज्य के विस्तार में उसे कोई रुचि नहीं है। शंखचूड़ का स्वभाव इतना शांत है कि अन्य असुरों के साथ युद्ध करने में उसे रुचि ही नहीं है। युद्ध करे भी क्यों? किसी देवता के साथ कोई शत्रुता भी तो नहीं है उसकी। यदि ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही आचरण रहा शंखचूड़ का, तो असुर कुल का तो उद्धार हो जाएगा। और फिर आपको तो असुरों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण, अद्भुत। नारायण नारायण। प्रभु, आशा रखता हूं कि मैंने अपना भाग निभा लिया। एक प्रखर बुद्धि संपन्न महाविद्वान दिखाई देते हैं, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा का नेतृत्व करने में समर्थ है। मुझे एक तेजस्वी राजपुत्र दिखाई देते हैं, जो अपने तेज का विस्तार कर महानतम राज्य स्थापित कर सकते हैं। मुझे एक अति बलशाली महायोद्धा दिखाई देते हैं, जो अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। पुत्र, मेरे विचार से इतना भार पर्याप्त है। पिताश्री, जो पर्याप्त है उससे आगे बढ़ने वाला ही अपनी शक्ति की सीमा से आगे बढ़ना सीखता है, और मेरी भुजाएं तो कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। पिताश्री, इसमें एक भार चक्र और जोड़ दीजिए। ऐसी शक्तिशाली भुजाओं का क्या लाभ जब उन्हें भीख मांगने के लिए योग नहीं हो।
तुम्हारे बल का क्या लाभ जब असुरों को देवताओं से ही जीवन दान मांगना हो। प्रणाम असुर गुरु। प्रणाम असुर गुरु। कायरों से सम्मान की आशा नहीं करता। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य शंखचूड़ यहां पराक्रम दिखाने से अच्छा है मूषकों के भांति पृथ्वी के भीतर जाकर छुप जाओ। मूषकों के भांति पृथ्वी के भीतर जाकर छुप जाओ। ये अस्त्र शस्त्र जिनसे व्यायाम कर तुम अपना मनोरंजन कर रहे हो, उन्हें पिघला दो और उन्हें घुंघरू बनाकर अपने पांव में डाल लो। अपने पिताश्री को भी पहना दो और देवताओं के संकेतों पर नृत्य कर उनका मनोरंजन करो। और देवताओं के संकेतों पर नृत्य कर उनका मनोरंजन करो। गुरुदेव, ना मुझसे कोई भूल हुई है और ना पिताश्री से, तो फिर क्या कारण है आपके इतने क्रोध का, इतने कठोर वचनों के कहने का? ऐसा क्या कर दिया हमने? कुछ किया नहीं, यही तो तुम्हारा दोष है। असुर हो, बलशाली हो, पराक्रमी हो, वरदान प्राप्त कर चुके हो, फिर भी कुछ नहीं किया तुमने। ऐसे असुर के अस्तित्व का क्या लाभ? तुम्हारे जैसे असुर के होने से ना होना ही अच्छा है। इस प्रकार के व्यर्थ जीवन से तो तुम्हारी मृत्यु हुई उचित है। बस गुरुदेव, बस बस गुरुदेव, बस। महाराज दम की पुत्रवधू राजपुत्र शंखचूड़ की अर्धांगिनी तुलसी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और ये भी सुनिए, इन भुजाओं को आप भिक्षा के लिए उठाने की बात कर रहे हैं। स्वामी की इन भुजाओं में इतना बल है कि वह संसार के सभी योद्धाओं को अपने बल से झुका दे और समस्त सृष्टि की बेड़ियां बनकर उन्हें बांध ले। जिन्हें आप कायर पुकार रहे हैं, वो अपने पराक्रम का परिचय दे, तो महानतम से महानतम योद्धा के अस्त्र शस्त्र भी मात्र मनोरंजन की सामग्री बनकर रह जाए। जिन पांवों में आप घुंघरू बांधकर मनोरंजन के लिए थिरकने की बात कर रहे हैं, स्वामी के ये पांव जहां पड़े वहां नृत्य का नहीं, वाद्य यंत्रों का नहीं, किंतु धरती के कंपित होने का नाद गूंज उठे। बस देवी तुलसी, बस। आपके इन शब्दों से मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जानता हूं मैं, शंखचूड़ में अतुलित बल और सामर्थ्य है। ऐसा बल, ऐसा सामर्थ्य व्यर्थ कर रहा है ये, तो क्या इसका जीवन व्यर्थ नहीं है? गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के विरुद्ध एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकती। और ये भी सत्य है कि मेरे पतिव्रत धर्म के समक्ष आपके कहे हुए प्रत्येक शब्द व्यर्थ और निरर्थक हो जाएंगे। और जब तक मैं अपने पतिव्रत धर्म पर रहूंगी, तब तक मेरे पति को कुछ नहीं होगा। और जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत अटूट रहेगा, तुम्हारे जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।